आज हम बात करने वाले हैं मध्य एशिया के सबसे खूबसूरत देश में से एक उज्बेकिस्तान के बारे में। उज्बेकिस्तान एशिया के केंद्र में मौजूद है, जो चारों ओर जमीन से घिरा हुआ एक लैंडलॉक देश है। इस देश की हर एक दिशा में अलग अलग भूगोल देखने को मिलता है। जैसे इसके पश्चिम में जमीन और समतल पत्थर हैं, वहीं इसके बीचों बीच रेगिस्तान और पूर्व में ऊंचे पहाड़। उज्बेकिस्तान की राजधानी टस्केंत शहर है, जो यहाँ का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र वाला सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। यहाँ का मेट्रो स्टेशन दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशन में से एक है। ये शहर काफी ज्यादा आकर्षक है। यहाँ पर आपको कई सारे टूरिस्ट प्लेस भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि कुछ उज्बेकिस्तान में वेश्यावृत्ति एक आम सी बात है। हालांकि इस देश में इसे गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन राजधानी तस्केंत के साथ साथ शहर समरकंद और सरगना जैसे जगहों पर इस काम को बहुत सारी महिलाएं करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर लगभग 30,000 महिलाएं और लड़कियां इस काम को अपनी मर्जी से करती है। देश का मुरूम ताऊ गोल्ड माइन दुनिया की सबसे बड़े गोल्ड माइंस में से एक है। यहाँ पर आदमी और औरत एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। यहाँ पर हाथ केवल आदमी ही मिलाते हैं। यहाँ की परंपरा के अनुसार लोग अपने दाहिने हाथ को दिल के ऊपर रखकर महिलाओं को बधाई और सम्मान देते हैं। 4,47,400 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा देश फैला हुआ है। जहाँ पर फोन करने से पहले +998 मिलाना पड़ता है, यहाँ पर ड्राइविंग राइट हैंड साइड पर करी जाती है। उज्बेकिस्तान में पैसे के रूप में सोम चलता है, जो भारत के रुपए से काफी पीछे है। यहाँ का एक सोम भारत के केवल 0.006 पैसे के बराबर आता है। लगभग 200 सालों तक उज्बेकिस्तान पर रूस का शासन रहा है, इसलिए यहाँ के लोग देखने में रूसी लोगों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें पूरे एशिया में काफी सुंदर माना जाता है। 31 अगस्त 1991 में उज्बेकिस्तान आजाद हुआ था। यहाँ बहुत सारी पुरानी इमारतें और धर्म स्थल होने के कारण पूरी दुनिया से हर साल लाखों सैलानी आते हैं। साल 1966 में उज्बेकिस्तान में एक भयानक भूकंप आया था, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई थी। जैसे काली बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ माना जाता है, वैसे ही उज्बेकिस्तान में भी काली बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इस देश को पढ़ा लिखा माना जाता है, क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर 100% की है। उज्बेकिस्तान में जब कोई भारतीय जाता है तो यहाँ पर उन लोगों को किसी सेलिब्रिटी की तरह मानते हैं। ये मध्य एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी लगभग 3,44,00,000 के आसपास है। इसके अलावा इस देश को एशिया में काफी गरीब देश की गिनती में भी रखा जाता है। यहाँ के अधिकांश लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम देश है, जहाँ की 88% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। बाकी 12% में अन्य धर्म के लोग आते हैं। उज्बेकिस्तान में 11 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा उज्बेक भाषा बोलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ रशियन, तुर्किश, अरबी और बुखारी भाषा भी सुनने को मिलेगी। उज्बेकिस्तान में एक प्राचीन परंपरा चलती है। जैसे अगर किसी को बाहर खाना खाना है तो उज्बेक ब्रेड का एक टुकड़ा खाकर बाहर जाना पड़ता है और ब्रेड का बाकी हिस्सा उसके लौटने तक छुपा कर रखा जाता है। उज्बेकिस्तान के लोग अपनों से बड़ों को काफी सम्मान देते हैं। उज्बेक लोगों की एक परंपरा काफी चौंकाने वाली है। इस परंपरा के अनुसार से घर के सबसे सम्मानित अतिथि को घर की प्रवेश द्वार से सबसे दूर बैठाया जाता है। यहाँ 20 साल से कम उम्र में यहाँ शराब, तंबाकू या नशीली चीजों का सेवन करना अपराध है। इस देश में समलैंगिकता भी गैर कानूनी है। उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में -0 डिग्री से भी कम, जिसकी वजह से यहाँ कई बार बर्फबारी भी देखने को मिलती है। शायद आपको ना पता हो, ये देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रुई का निर्यातक देश है। इसके अलावा यहाँ से तेल और प्राकृतिक गैस भी दूसरे देशों में निर्यात करी जाती है।